तो हेलो भाई, चैनल पे तुम्हारा दोबारा से स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी, इतने दिन मैंने वीडियोस नहीं डाली। ठीक है, थोड़ा आलसपन था, थोड़ा कुछ काम था। ठीक है, तो अभी अपन जो सीरीज अपने स्टार्ट करी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक वीडियो में तो मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है वो बता चुका हूँ। ठीक है, कि भाई हम क्या क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, रीजन क्या है। ठीक है, किसी चीज को भी पढ़ने का रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो होती है कि भाई तुम्हें सीखनी है वो चीज। ठीक है, वो रीजन तो हमेशा ही रहेगा। बट एक रीजन ये कि उसे पढ़ना क्यों है, वो एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है ना। तो अब अपन क्या समझने वाले हैं यार, वाह। तो अब अपन क्या समझने वाले हैं कि यार जो चीज हमने पढ़ी है, ठीक है, उसमें और आगे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है ना। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होती है, ये यही दो शब्द होते हैं, नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यार अब चश्मा उतार लेते हैं। ठीक है, बहुत फैशनबाजी हो गई, अब पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। तो देखो भाई, नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, मतलब इसकी पहले तो मैं तुम्हारा बिल्कुल दिमाग का ऐसे तैसे कर दूंगा। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो पढ़ा के, उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी शांति दूंगा, एक्चुअल चीज जो मतलब होता है वो चीज पढ़ा के। ठीक है, तो पहले तुम्हारे दिमाग की ऐसे तैसे करते हैं। तो भाई अगर ये तुम्हें स्क्रीन पे छोटा डेफिनेशन दिख रहा है तो मैं उसको बड़ी कर देता हूँ। इन स्टैटिस्टिक्स द नल हाइपोथेसिस, जिसको हम एच नॉट भी बोलते हैं, एच जीरो बोल लो, कुछ भी बोलो, is a statement of no effect, no difference, or no relationship between variables. It is the default position or assumption that there is no significant effect or relationship in the population being studied. The goal is to determine if there is enough evidence to reject the null hypothesis in favor of an alternative hypothesis. ठीक है? It is important to note that failing to reject the null hypothesis does not necessarily prove the null hypothesis to be true. It simply means there is not enough evidence to suggest otherwise based on the data collected. अब मेरे को पता है ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग की ऐसी तैसी हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें से आधी चीज़ तुम्हें शायद समझ में ना आई और समझ में आ गई है, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। मैं नहीं था जब मैंने इसे पढ़ी। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इसका एक्चुअल मतलब और चीज़ें तुम्हें समझाना चालू करता हूँ। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं और समझते हैं कि नल और ऑल्टरनेट होता क्या है। ठीक, तो यार नल हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसे इसमें इंग्लिश में बहुत ही भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया गया, हम बिल्कुल हिंदी में साधारण भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करो, एग्जाम्पल समझेंगे यार, डेफिनेशन समझने की तुम्हें जरूरत है नहीं, एग्जाम्पल समझते। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। अब सपोज करो तुम पल्स की कंपनी में काम करते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, तुम पल्स की कंपनी में काम करते हो और अब तुम्हें बोला गया भाई, तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो सपोज। ठीक है, तो तुम्हें बोला गया भाई अब हमने दो नए प्रोडक्ट निकाले हैं। ठीक है, एक ऑरेंज फ्लेवर वाली पल्स है, एक गुआवा फ्लेवर वाली पल्स है। ठीक है, तो तुम्हारा टारगेट क्या होता है। देखो, कोई भी नई चीज निकालने का टारगेट क्या होता है कि तुम्हें अपनी सेल्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है, मतलब इंक्रीज करना है अपनी सेल्स को। ठीक है, अब सेल्स को इंक्रीज करने के लिए तुमने नए प्रोडक्ट निकाले। ठीक है, वही ऑरेंज फ्लेवर और तुम्हारा जो दूसरा मैंने बोला था गुआवा फ्लेवर। ठीक है, दो फ्लेवर की तुमने पल्स निकाली, चॉकलेट की बात, टॉफी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो भाई तुमने दो फ्लेवर की पल्स निकाली। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसे टेस्ट करना चालू करोगे। ठीक है, कि भाई पहले तुम ये प्रोडक्ट को लॉन्च करके देखोगे कुछ कुछ जगहों पे, है ना, कि भाई हाँ, कि इससे मेरी सेल्स बढ़ रही है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ तुम अगर स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो कि मैंने यूज क्या क्या करा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो ये बोलेगा कि भाई ये टॉफी अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ अपने ओरिजिनल जो ग्रीन वाला फ्लेवर होता है उसमें, अगर ये मैं दो फ्लेवर्स और ऐड करता हूँ तो मेरी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ अंतर नहीं आएगा, और जितनी सेल्स थी उतनी ही रहेगी। तो इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है दिस स्टेट इज अ स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट। नो इफेक्ट लिखा हुआ है ना, कि भाई नल हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट हम लेते हैं, एक ऐसे स्टेटमेंट जिसको हम ये कहेंगे कि भाई इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब अगर मैं नए पल्स के दो फ्लेवर ले आऊं तो इससे मेरी ओरिजिनल सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है भाई, इसी का एग्जैक्ट अपोजिट, जो हमने प्लान किया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, उसी को हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लेंगे। कि भाई पहला नल हाइपोथेसिस क्या था कि भाई ये दो नए फ्लेवर मैंने पल्स में लाए और इससे मेरी सेल्स पे कोई अंतर नहीं आया, ये हो गया नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया कि भाई अगर ये मैं दो फ्लेवर ऐड करूंगा तो मेरे जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, अब हम इसे डिनोट कैसे करते हैं भाई, एच नॉट हो गया तुम्हारा कि भाई नो नो इफेक्ट ऑन सेल्स। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन सेल्स। ठीक है, कि मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर मैंने दो नए फ्लेवर ऐड कर दिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। H1 क्या होगा
कि भाई सेल्स इंक्रीजेस, ठीक है, कि मतलब 2 फ्लेवर ऐड करने के बाद मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो देखो, अगर तुम्हें कोई इंटरव्यू में पूछे ना, अब देखो ये तो बात हो गई कि तुम्हें खुद को समझ में आ गया, ठीक है, कि तुम्हें खुद को समझ में आ जाना चाहिए। और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सपोज करो कोई डिसीजन है, तुम एक किसी भी तुम कंपनी में काम करते हो, उसमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ठीक है। सपोज तुमने पबजी खेला होगा, ठीक है, बहुत लोगों ने पबजी खेला होगा। उसमें तुमने एक नया मैप लॉन्च करना है, ठीक है, तुम्हें एक नया मैप लॉन्च करना है, लिविक, सपोज लिविक एक मैप है, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता पबजी, वो ऐसे समझ लो कि वो एक बैटल ग्राउंड टाइप गेम है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स जाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है, न्यूज में तुमने सुना ही होगा। तो तुम्हें क्या करना है, उस गेम में ऑलरेडी 2 मैप है, ठीक है। अब तुम्हें एक तीसरा मैप लॉन्च करना है, और तीसरे मैप से तुम्हें क्या चाहिए कि भाई तुम और प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। जो प्लेयर्स मान लो गेम छोड़ के चले गए हैं, वो सिर्फ इसलिए दोबारा खेलने आ जाए कि नया मैप है, ठीक है। अब वो खेलने तो आ जाएंगे, बट वो क्या स्टिक करेंगे, क्या वो दोबारा से गेम कंटिन्यू करेंगे, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा मैप कितना अच्छा है, ठीक है। तो अब तुम्हारा टारगेट क्या है कि भाई मैं एक नया मैप ऐड करूंगा, जिससे मेरे प्लेयर्स या मेरे गेम के डाउनलोड्स और बढ़ जाएंगे, या पुराने प्लेयर्स जो छोड़ के चले गए हैं वो दोबारा खेलेंगे ठीक है। तो भाई तुमने क्या किया कि भाई नया मैप ऐड करा, एक बीटा वर्जन लॉन्च किया, ठीक है। बीटा वर्जन क्या होता है, टेस्टिंग वर्जन होता है, सपोज ये समझ लो, ठीक है। तो तुमने एक नया मैप लॉन्च किया बीटा वर्जन में, तुमने चेक किया कि भाई हाँ प्लेयर्स को ये पसंद आ रहा है, भाई प्लेयर्स और डाउनलोड कर रहे हैं, तुमने एडवर्टीजमेंट सही से चलाई, मस्त चलाई, तो भाई प्लेयर्स और डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होता, नल हाइपोथेसिस ये होता कि भाई अगर मैं एक नया मैप ऐड कर भी दूंगा तो भी मेरे डाउनलोड्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, जो प्लेयर्स जितने पहले खेल रहे थे, जितना मेरा डेली यूसेज था उतना ही डेली यूसेज रहेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम्हारा डेली यूसेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ इंक्रीज नहीं आएगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि भाई जैसे ही मैंने नया मैप लॉन्च किया, मेरे डाउनलोड्स बढ़ गए और मेरे जो प्लेटफॉर्म पे जो बंदे थे वो और आने लग गए, ठीक है, और प्लेयर्स ऐड हो गए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तुम क्या बोलोगे, तो तुम ऐसे ही ना, देखो कोई भी तुमसे इंटरव्यू में पूछता है ना, तो इंटरव्यूअर को ये नहीं जानना कि तुमने कितना रट रखा है, उसे ये जानना है, मतलब मैं अच्छे इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ, टाइम पास वाली नहीं, उसे ये जानना है कि भाई तुम्हें समझ कितना आता है, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू में तुमसे ऐसा क्वेश्चन, जो अच्छे इंटरव्यूज होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू अ 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो अगर तुम्हें 5 साल के बच्चे या तुम्हें किसी ऐसे बंदे को समझाना है जिसके बारे में, जिसको नल और ऑल्टरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम कैसे समझाओगे। द बेस्ट वे टू मेक समवन अंडरस्टैंड इज थ्रू एग्जाम्पल्स। तुम एग्जाम्पल्स दोगे कि भाई यही पल्स वाला, अब बच्चों को टॉफी पसंद है, तो टॉफी के एग्जाम्पल्स दो कि भाई नया फ्लेवर आया, तुम्हें कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा। तो उससे तुम क्या कर सकते हो, उससे समझा सकते हो। तो इंटरव्यू में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, ये पूछा जाता है काफी। नल हाइपोथेसिस तो बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसके अराउंड ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लोगों को एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि नल और ऑल्टरनेट होता क्या है, ठीक है। तो स्टैट्स की भाषा से अच्छा तुम जेन्युइनली इंट्यूटिवली उसे समझो, ठीक है। तो भाई आई होप कि मैं तुम्हें बड़े से समझा दिया होगा, इसे तुम रिवाइज करो, ठीक है। इस लेक्चर में एज सच कुछ ज्यादा था नहीं, बस इन्हीं 2 चीजों को मुझे समझाना था, क्योंकि ये 2 चीजों पे ही आगे की चीजें डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भाई। तब तक के लिए पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।